जब जीवन बहुत शोर करने लगे, जब मन हर तरफ से थक जाए, जब तुम्हें ऐसा लगे कि दुनिया तुम्हें समझ ही नहीं रही, तब कुछ पल अपनी आंखें बंद करके बस शांत बैठ जाना, धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करना, अपने दिल की धड़कनों को सुनना। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे गहरी आवाज बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर चल रही होती है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जिसे दुनिया आज तक समझ नहीं पाई। लोग तुम्हें देखकर अंदाजा लगाते हैं, तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारी हालत से, तुम्हारी जेब से, तुम्हारी हार से, लेकिन ब्रह्मांड इंसान को उसकी हालत से नहीं, उसकी अंदर की ऊर्जा से पहचानता है। और जिस इंसान की ऊर्जा मजबूत हो जाए, जिसका मन टूटने के बाद भी शांत रहना सीख जाए, जिसकी आत्मा अकेलेपन में भी खुद का साथ न छोड़े, उसे इस दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। क्योंकि जीत हमेशा ताकतवर शरीर की नहीं होती, जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो अंदर से नहीं टूटता, अंदर से नहीं टूटता। आज ब्रह्मांड तुम्हें कुछ ऐसे संकेत देने वाला है जो बताते हैं कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति जाग रही है जिसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में ये संकेत दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि तुम्हें हराना अब आसान नहीं रहा। पहला संकेत, तुम अब हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हो। एक समय था जब छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान कर देती थी, किसी की बात दिल पर लग जाती थी, किसी का नजरअंदाज करना तुम्हें अंदर तक तोड़ देता था, किसी की आलोचना सुनकर तुम रात भर सोचते रहते थे। लेकिन अब कुछ बदल रहा है, अब लोग वही बातें बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा मन पहले जैसा घायल नहीं होता। अब तुम हर किसी को जवाब देने की कोशिश नहीं करते, अब तुम हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं समझते। और यही वो क्षण है जहां से एक साधारण इंसान असाधारण बनना शुरू होता है। क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वो नहीं जो हर किसी को हरा दे, बल्कि वो है जो खुद पर नियंत्रण पाले। जब इंसान हर बात पे गुस्सा करना छोड़ देता है, जब वो हर जगह खुद को साबित करना छोड़ देता है, जब उसे अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, तब समझ लेना कि उसकी आत्मा मजबूत हो रही है। ध्यान से देखना, पेड़ जितना फलदार होता है उतना शांत होता जाता है, समुद्र जितना गहरा होता है उतना ही शांत दिखाई देता है। शोर हमेशा कमजोर लोग करते हैं, मजबूत इंसान शांत होता है। और अगर तुम्हारे अंदर भी ये शांति आने लगी है तो ये साधारण बात नहीं है, ये ब्रह्मांड का पहला संकेत है कि अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। अब तुम्हारे अंदर वो परिपक्वता जन्म ले रही है जो इंसान को अजेय बना देती है। क्योंकि जो इंसान अपने मन को संभाल लेता है उसे दुनिया की कोई परिस्थिति नहीं गिरा सकती। एक मित्र को मैंने कहा कि तुम दिन में इस तरह बोलो जैसे कि हर शब्द के लिए मूल्य चुकाना, जैसे टेलीग्राफ कर रहे हो, जैसे एक एक शब्द के लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कुछ दिन प्रयोग किया और मुझे आके कहा, बड़ी हैरानी की बात, तब तो 10-20 शब्दों से ही दिन में काम हो जाता है। जहां हां और ना कहने से भी काम हो जाता है, वहां पहले मैं कितना बोला जा रहा था। और इसके बड़े लाभ हुए, उन्होंने कहा, क्योंकि कुछ गलत बोल के, कुछ व्यर्थ बोल के हजार झंझटें खड़ी हो जाती थी। तुम जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी की कितनी झंझटें तुम्हारे बोलने के कारण खड़ी हो गई। घर आए कुछ बोल दिए पत्नी से, ख्याल में नहीं था कि ये बोलने का क्या परिणाम होगा। जब बोला था तो कोई भाव भी ना था बुरा, लेकिन बोल फंसे। तुम भी बेहोश हो, तुम बेहोशी में बोल गए, पत्नी ने बेहोशी में सुना, उसने कुछ का कुछ सुना, लड़ने झगड़ने पे खड़ी हो गई। अब तुम लाख समझाते हो कि ये मेरा मतलब ना था, इससे क्या होता है? लड़ने झगड़ने पे खड़ी हो गई। अब तुम लाख समझाते हो कि ये मेरा मतलब ना था, इससे क्या होता है? अब मतलब न था ये समझाने के लिए तुम कुछ बोल रहे हो, उसमें से भी पत्नी कुछ पकड़ेगी। अब ये सिलसिला कहां अंत होगा? थोड़ा सोचो, तुम्हारी जिंदगी की कितनी विपदाएं कम न हो जाएं अगर तुम थोड़े चुप रहो, सोच के बोलो, अत्यंत जरूरी हो तो बोलो, जैसे एक एक शब्द के लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा, इस तरह बोलो। तुम न केवल ये पाओगे कि तुम्हारे बोलने में बल आ गया, तुम ये भी पाओगे कि तुम्हारे बोलने के कारण अड़चनें कम हो गई। न तुम अपने लिए पैदा करते हो, न औरों के लिए अड़चनें पैदा करते हो, और तुम्हारे जीवन में एक प्रसाद अभिव्यक्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो चुप रहता है उसके पास ऊर्जा इकट्ठी होती है, अपना रास्ता बदलती है। वैसे ही समय भी हर पल नया रूप लेकर आता है। जो इस परिवर्तन को समझ लेता है वही जीवन के असली अर्थ को पकड़ पाता है।
जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, क्योंकि संसार की एक ही सच्चाई है, परिवर्तन। आपने देखा होगा, प्रकृति हमें हर दिन ये सिखाती है। सुबह होती है, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। मौसम बदलते हैं, गर्मी, बारिश, सर्दी। पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं और फिर नए पत्ते उगाते हैं। यदि प्रकृति ही स्थिर नहीं है तो हम कैसे स्थिर रह सकते हैं? अगर हम खुद को एक ही सोच, एक ही आदत, एक ही डर में बांध कर रखेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समय के साथ बदलना मतलब अपने मूल्यों को छोड़ देना नहीं। इसका अर्थ है अपने अंदर नई समझ, नई सोच और नए तरीकों को अपनाना। यह समझना कि जो कल सही था, समझ, नई सोच और नए तरीकों को अपनाना। यह समझना कि जो कल सही था वह आज जरूरी नहीं कि सही ही हो। दुनिया हर दिन आगे बढ़ रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, नए विचार जन्म ले रहे हैं, और अगर हम उसी पुराने ढर्रे पर चलेंगे तो हम खुद को सीमित कर लेंगे। कई लोग बदलाव से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे बदल गए तो वे खुद को खो देंगे। लेकिन सच तो यह है कि जो नहीं बदलता वही खुद को खो देता है, क्योंकि समय उसे पीछे छोड़ देता है। बदलाव का मतलब है खुद को बेहतर बनाना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें ताकत में बदलना। जब आप अपने जीवन को देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि हर बड़ा बदलाव पहले असहज लगता है। जैसे जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह गिरता है, डरता है, लेकिन अगर वह डर के कारण चलना ही छोड़ दे तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसी तरह जीवन में भी हमें गिरने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर गिरावट से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ बदलना हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। अगर हम हर परिस्थिति में नकारात्मकता ढूंढेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो वही चुनौती हमें मजबूत बना देगी। आपके जीवन में भी ऐसे कई पल आए होंगे जब आपने सोचा होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ समय बाद वही स्थिति बदल गई होगी। यही समय की शक्ति है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए जब बुरा समय आए तो घबराइए मत, और जब अच्छा समय आए तो घमंड मत कीजिए, क्योंकि दोनों ही स्थायी नहीं है। समय के साथ बदलना हमें अपने रिश्तों को भी समझने में मदद करता है।